हालात सारे खस्ता ही हैं। खस्ता है बिल्कुल सर। गांव किसकी ओर झुकने वाला? गांव पूरा सर कांग्रेस की तरफ है, एक तरफ। कांग्रेस जी बिल्कुल बिल्कुल। इस बार युवाओं की सोच है, पूरे गांव की सोच है। युवाओं की सोच क्या, पूरे गांव की सोच है सर। अभी देखो मैं आपको बताता हूँ, अभी कुलदीप जी हमारे गांव में आए थे तो उन्होंने पूरे गांव की सभा के सामने एक बात रखी थी। बिश्नोई समाज से कोई भी युवा पढ़ा हुआ है, वो कहीं बाहर विदेश जाना चाहता है तो भव्य अपनी जेब से पैसे लगा के उसको बाहर भेजेगा। बल्कि उन्होंने ये नहीं किया कि छत्तीस बिरादरी से जाएगा। बहन जी क्या झाड़ू वाले नहीं लगाते 10वीं में? बहन जी तो कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ बोल रहे हैं क्यों? क्या काम नहीं है बता मेरे को। आदमपुर में कॉलेज है, मेरे जेब में 10 रुपए नहीं थे, बजल्ला ने बनवाया था बेटा, उसका ही है, उससे भी ऊपर है ये। अभी 2 महीने हुए ना भाजपा में मिले हुए, रुको 2 ही महीने हुए हैं। आदमपुर में काम देखो एक बार जाके आप। बहन जी बोल रही थी पीएचडी की, बहुत बीएससी बीएड एमएड करे हुए मैं आपको 1000 लड़के ला दूंगा। तो 25 साल में कुलदीप बिश्नोई एक सिंगल आदमी नौकरी लगाया हुआ बता दो, बदलाल जी ने किया है। 25 साल में कुलदीप बिश्नोई जी एक नौकरी दिखा दो। जयप्रकाश यहाँ से आ रहे थे, 30 नौकरी बाई लिस्ट बाई नेम बाई पोस्ट ला दूंगा आदमपुर। पार्क बनवा दिया। और मैं बताऊं जी, आदमपुर को सुधारेगा तो कुलदीप सुधारेगा, उजाड़ेगा तो कुलदीप उजाड़ेगा जी। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा आज पर। खैरमपुर में हम हैं, आदमपुर का एक गांव है, वहां पर हम हैं और यहां पर लोगों से जानते हैं कि किसका माहौल है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जेपी का पोस्टर है, लेकिन हरियाणा का लाल भी लगातार सड़कों पर आप देख सकते हैं। केजरीवाल झाड़ू लहरा रही है हवा में और लगातार प्रचार चल रहा है। तो यहाँ के ग्रामीणों से, गांव वासियों से हम जानेंगे। एक बुजुर्ग है, सबसे पहले उन्हीं को हम ले लेते हैं, उनसे बात करते हैं। बेटा अब क्या तारीख को किसको वोट देने वाले? मैं तो कुलदीप बिश्नोई हूँ, मन चाहे बिश्नोई के हैं। हाँ जी हाँ जी। क्यों हैं? भजन लाल की वजह से हैं? किस वजह से? बाव हो आपका बाव है। हाँ। क्या किया भजन लाल ने आपको? लाल ने ये ने बिश्नोई समझा दिया, रतन को आ दिया। माने मॉडल ने कोई गाँव में आप खैरमपुर से हैं? हाँ जी, मैं क्या 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 काम हुआ आपके गांव में? गांव में काम क्या हुआ है? काम ना हो मन के करना है काम ना। चलिए जी भाई साहब, क्या क्या विकास हुए हैं आपके गांव में? सर विकास तो आप आदमपुर गए थे? आप आदमपुर देखे सर कितना विकास हुआ है? खूब विकास है, सड़कें चकाचक है, आपकी सीवरेज व्यवस्था। हमारे गांव का बहुत विकास हुआ है सर। पिछले 44 दिन से हम धरने पे बैठे हुए, छोटे बच्चों के लिए स्कूल हमारा जो है बंद कर दिया है। खैरमपुर का स्कूल बंद है, क्या किस वजह से बंद किया? 126 बच्चे सर, ट्रांसफर पॉलिसी जो आई है उसके ऊपर 126 बच्चे हमारे लड़कियां हैं और उनके पास सिर्फ 2 ही टीचर हैं सर। किसको वोट देने वाले हैं? कुलदीप बिश्नोई भव्य को? सर घी डालो शक्कर में, वोट दो टक्कर में। किसको? कौन है टक्कर में? टक्कर में आपको पता है सर कौन है टक्कर में? नहीं बताइए ना, आप बताइए। होगा सर, कोई भी कैंडिडेट होगा। कुलदीप को नहीं देने वाले सर, बीजेपी को नहीं। जी सुन लीजिए, अब सुन लीजिए अब आप। आई एम सॉरी ऋषभ, मैं खुले दरबार में कह दूं थोड़ा हमारा घर का ही है। आपके घर का और आपसे बाहर है? हाँ ना, बाहर कौन रहा? बड़े बुजुर्ग का काम होता है बच्चों को संभाल के रखना, बच्चे संभाल नहीं पा रहे आप। कौन? मैं बच्ची था ही संभाला। जी भाई साहब, क्या नाम है? मनदीप नाम है सर। मनदीप भाई, क्या हालात हैं आपके खैरमपुर के? हालात तो सर 1.5 महीने से तो हम धरने पे बैठे हैं, 1.5 महीने से धरने पे बैठे हैं सर, और हालात सारे खस्ता ही हैं। खस्ता है बिल्कुल सर। क्या लगता है कि कितने वोट है गांव में आपके? सबसे पहले वो बताइए मुझे। वोट तो कितने थे? 3200 है सर। 3200 वोट जी। गांव किसकी ओर झुकने वाला है? गांव पूरा सर कांग्रेस की तरफ है, एक तरफ। कांग्रेस जी बिल्कुल बिल्कुल। वजह जेपी है, हुड्डा है, क्या है? बदलाव है सर, बदलाव। बदलाव मतलब कुलदीप से दुखी हैं? जी सर दुखी। ताऊ हमारे अब भी भजन लाल का नाम ले रहे हैं। नहीं वो तो देखो, राम नाम वोट तो खराब होंगे। राम नाम जपना पराया माल अपना, ये सोच है? हाँ जी। राम नाम जपना पराया माल अपना ना, ये कभी नहीं होगा। अपना होगा, अपना ही होगा। बताया ना, अपना होता है, ठीक होता है। अपना होता है।
तो इस बार युवाओं की सोच है, पूरे गांव की सोच है? युवाओं की सोच क्या, पूरे गांव की सोच है सर। अभी देखो मैं आपको बताता हूँ, अभी कुलदीप जी हमारे गांव में आए थे, तो उन्होंने पूरे गांव की सभा के सामने एक बात रखी थी कि बिश्नोई समाज से कोई भी युवा पढ़ा हुआ है, वो कहीं बाहर विदेश जाना चाहता है तो भव्य अपनी जेब से पैसे लगा के उसको बाहर भेजेगा। बल्कि उन्होंने ये नहीं किया कि छत्तीस बिरादरी से जाएगा। बिश्नोई समाज का कोई है तो भेजे बिश्नोई समाज के बच्चे। नहीं, अभी तो 2 दिन पहले आए हैं ना, वो यहाँ गाँव में अनाउंस करके गए हैं। तो मतलब अब उनको बिश्नोई चाहिए, बाकी गाँव नहीं चाहिए? जी सर। अब देख लो, आप खुद देख लो, पूरे गांव से विरोध शुरू? विरोध तो सर शुरू दिन से ही है, और विरोध हम किसी पर्सनल बंदे का नहीं कर रहे हैं, हम विरोध कर रहे हैं सिर्फ बीजेपी और जेजेपी का। वजह क्या है, क्यों विरोध हो रहा है? सर सरकार वो है, वो सरकार ना गरीब का, ना बच्चों का, और ना आर्मी वाले जवानों का, और ना किसान का, मतलब पूरे देश का ही कोई भलाई नहीं चाह रही है आज तक। चलिए एक और भाई साहब है। जी भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे, किसको वोट है? नमस्कार जी, मेरा नाम सुशील कुमार है। हम तो कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई, हम भव्य बिश्नोई को। हाँ जी। जी भाई साहब, भव्य बिश्नोई किस लिए? आपके गांव में तो विरोध हो रहा है। देखो जी, विरोध तो 25 साल हो गया जी, मान लो कोई सरकार में नहीं था कुलदीप बिश्नोई, अब 2 साल है सरकार में आए हैं, और कुछ काम होएगा। काम होंगे? हाँ जी, काम होंगे। भाई साहब कह रहे हैं काम होंगे। सुनो, अब ये कह रहे हैं इतनी साल से था, एक विधायक के खाते में मेरे ख्याल से 1 साल का 5 करोड़ रुपए आते हैं, तो वो पैसे वापस क्यों जाते हैं किसी का? ज़्यादा हमारा छोड़ो, हम 8 किलोमीटर दूर है। 3 साल में कुलदीप ने काम नहीं कराया, कुछ 0%। अभी लो भाई साहब, जीरो। बढ़िया काम हो रहा है जी हमारा। अभी विपक्ष पार्टी वाले तो कहेंगे जी, अब पक्ष वाले हैं। चलिए बहन जी हैं, उनसे बात करें। हाँ जी बहन जी, बहन जी क्या कर रखी है तूने? बहन जी क्या झाड़ू वाले नहीं लगाते 10वीं वाले? बहन जी तो कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ बोल रहे हैं क्यों? क्या काम नहीं होगा बता मेरे को। आदमपुर में कॉलेज है, मेरे जेब में 10 रुपए नहीं थे, बजल्ला ने बनवाया था बेटा, उसका ही है, उससे भी ऊपर है ये चौधरी कुलदीप बिश्नोई, उससे भी ऊपर है। ठीक है, ये चाकू तो रख दीजिए एक बार कहीं। आप लड़िए मत, मेरे से बात। 450 वोटों से जीत के निकले। रुको कितने बातूंगा से जवाब लूं? कपड़े तो मत फाड़िए, मैं आपसे बात करूंगा। बहन जी, बहन जी आप लड़िए मत, मैं जो पूछूं उसका जवाब दीजिए। कुलदीप बिश्नोई ने कोई विकास नहीं किया। अभी 2 महीने हुए ना भाजपा में मिले हुए, रुको 2 ही महीने हुए हैं। आदमपुर में काम देखो एक बार जाके आप। क्या काम है? सारा काम हो रहा है, सीवरेज का काम हो रहा है ना सर? आप बताओ मेरे को। एक मिनट ऐसे सब्जी मंडी मत बनाइए, जिससे बात करूं वो जो। माता जी थोड़ा शांत रहिए, आपका भी नंबर आएगा। अब बहन जी रुक तो जाइए। किस बात की हड़बड़ी है? किस बात की हड़बड़ी है? मैं बात करूंगा, मेरे से जवाब दीजिए। क्या काम कराए हैं? सारे काम हुए। काम गिनवाइए आप। बताऊंगी। मेरे पापा के जेब में 10 रुपए नहीं थे, मेरे पापा दहड़ी करते थे। आदमपुर एफजीएम कॉलेज में मेरी जाने की हिम्मत नहीं थी। किसने बनवाया? उनके पिताजी ने बनवाया, चौधरी भजनलाल जी ने। ठीक है, तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद मत कीजिए, मुझे ये बताइए क्या किया और क्या किया? कुलदीप भी बताऊंगी। बस स्टैंड है, ITI है। किसने बनवाया बस स्टैंड? भजनलाल ने। आने वाले टाइम में ITI किसने बनवाई? चौधरी भजनलाल ने। कुलदीप का बताइए क्या किया है? कुलदीप करेगा, अभी करेगा काम। बहन जी 3 साल में कुलदीप ने क्या किया वो बताइए। आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे थे, अब बताइए कुलदीप ने क्या किया। ये कह रहे हैं कि स्कूल मर्ज करने पर अड़ रहे हैं लोग। क्यों नहीं होना चाहिए मर्ज? इनकी बेटियां सारी, जितनी भी बेटियां हैं प्राइवेट स्कूल। आप चाहते हैं स्कूल बंद हो? वो चाहते हैं स्कूल बंद हो। जितने काम हुए ना ये सारे सरकार, चौटाला सरकार में पास हुए हैं। ठीक है, अभी बनवाया उन्होंने, तो ये क्या वो बात तो बहन जी भी मान गए कि भजनलाल कुलदीप जी अब आप बोलिए। सर जी 2 महीना हुआ सरकार में आया, 500 करोड़ रुपए का मान लो वो बजट पास करवाया जी। किस चीज का बजट? आदमपुर का सारा विकास होएगा जी अभी। हाँ जी जी अच्छा, आई एम सॉरी, आचार संहिता बंद हो गया, बाकी सुनोगे भजनलाल वो गड्ढा है, इन्हें हाल नहीं कौन। बिल्कुल। चलिए एक और भाई साहब है। जी भाई साहब अब आइए, आप क्या बता रहे थे? जी बताइए। बात ये है, बहन जी बोल रही थी PhD की, बहुत BSc BEd MAd करे हुए, मैं आपको 1000 लड़के ला दूंगा। ठीक है,
आप 25 साल में कुलदीप बिश्नोई एक सिंगल आदमी नौकरी लगाया हुआ बता दो। भजनलाल जी ने किया है, भजनलाल ने किया, कुलदीप ने क्या किया? एक सिंगल आदमी आदमपुर के अंदर 25 साल में नौकरी लगाया हुआ बता दो। जी बहन जी, अभी इसी का जवाब लेते। मैं कुलदीप का आदमी नहीं हूँ, आप मेरे कपड़े मत फाड़िए। कैथल वाला क्या करेगा? अरे कैथल वाला क्या करेगा? चलिए आप। कैथल वाला क्या करेगा? कैथल वाला क्या करेगा? तो करेगा कौन? कुछ नहीं करेगा। कैथल वाला फेल। ताऊ जी करेगा कौन ये तो बता दीजिए। सरकार का लोग यहाँ के वोट करेंगे, क्या करेंगे वो? मैं सब कुछ भजनलाल की मौज है यहाँ। कुलदीप ने क्या किया? भजनलाल की मौज है यहाँ। जी 25 साल में कुलदीप बिश्नोई जी एक नौकरी दिखा दो। जयप्रकाश यहाँ से आ रहे थे, 30 नौकरी बाई लिस्ट बाई नेम बाई पोस्ट ला दूंगा आदमपुर। जयप्रकाश आप रहने दीजिए, आप उनकी 30 आदमी बाई नेम बाई पोस्ट बाई विलेज ला दूंगा। आगे बहन जी सुनो, कहते हैं कि जेपी हार गया, 22 नौकरी लगवाई, बाई नेम ला के दे देंगे। कुलदीप ने कितनी नौकरी लगवाई? आपकी नौकरी लगी? मेरी आने वाले टाइम में नौकरी लगेगी। ना ही मुझे ज्यादा नौकरी का चाव है, क्योंकि मैं बिजनेसमैन बनना चाहती हूँ। कितने लोगों की नौकरी लगवाई कुलदीप ने? सुनो सर, कुलदीप बिश्नोई ने जो है उनकी तो लगवाई है। कितनी संख्या बताइए। संख्या का सर मुझे नहीं, नाम बता दीजिए, हम जाएंगे। मेरे को जानते हैं। हरियाणा आज जाएगा उस घर में जिसने नौकरी लगवाई। ना तो कुलदीप बिश्नोई मेरे को जानता है, ना ही मैं कुलदीप बिश्नोई को जानती हूँ। लेकिन जब से मेरा वोट बना है ना, मैं कुलदीप बिश्नोई के सिवा किसी को वोट नहीं दे रही, ना ही तो हम पार्टी को वोट देते हैं। अब आप कुलदीप को देंगे या मनोहर सरकार को? बिश्नोई को देंगे। हाँ जी, भक्त है। आ जाइए भैया, आ जाइए, आप जरा नीचे आइए, मैदान में आइए। क्या नाम है? विनोद नाम है भाई। विनोद भाई क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ प्राइवेट में। जॉब करते हैं, क्या करते हैं? क्या किसमें, कौन सी कंपनी, फैक्ट्री में? मैं इंडिया बुल्स हाउसिंग लोन। इंडिया बुल्स में। तो क्या यहाँ पर क्या है? कुलदीप ने काम किए हैं, भजनलाल ने किए, किसने काम किए? भजनलाल जी ने बहुत अच्छे काम किए गांव, मतलब एरिया में, इस इलाके में उनकी। कुलदीप ने किया काम? कुलदीप ने देखो जी, विपक्ष में 26 साल से विपक्ष में बैठा है बंदा। कुलदीप ने किया कि नहीं किया? बात सुनो आप, विपक्ष में बंदा बैठा है तो अभी उसका वो मैं देख लूंगा कौन कहाँ बैठा है। काम किए नहीं किए वो जवाब चाहिए। उसके बाप ने किए, उसने किए, हैप्पी तो वही है ना। मतलब यार दिमाग सेट हो गया, माइंड सेट हो गया। भजनलाल ने किए वो तो हम कह ही रहे हैं, कुलदीप का पूछा। अब इन लोगों को ये पता नहीं है जी, कुलदीप जी ये बोल रहे विपक्ष में रहे हैं। 2005 से 2009 तक MP रहे हैं, सरकार के अंदर रहे हैं। एक काम उसी टाइम का भी गिनवा दो। इन लोगों को पता नहीं है इस बात का। रही बात भाई साहब से पूछ रहे थे, भाई साहब MP रहे, सरकार में रहे, मानते हैं? 5 साल 4 साल कौन गिनवाइए ना। एक रोड हो गया आपका। डाणियों की लाइट पहुंचाई है कुलदीप बिश्नोई ने, बढ़िया काम करवाया जी। कोई दिक्कत, विपक्ष तो बोलेंगे जी, कोई हो बोले। हाँ जी, आप मुझे काम गिनवाइए, विपक्ष थोड़ा जोश बचा के रखिए, जोश बचा के रखिए। मैं काम गिन लूँ। ढाणियों में लाइट पहुंचा दी, सड़क बनवा दी, पार्क बनवा दिए। और मैं बताऊं जी, आदमपुर को सुधारेगा तो कुलदीप सुधारेगा, उजाड़ेगा तो कुलदीप उजाड़ेगा जी। उजाड़ेगा भी, उन्होंने कह दिया। देखिए अपने मुंह से कहते हैं उजाड़ेगा भी, सब उजाड़ने की ओर तो है। ये गलत नहीं बोला है। आदमपुर हल्के के अंदर पर साल 5 करोड़ रुपए के राट आते हैं। आदमपुर हल्का तो दूर की बात है, आदमपुर शहर के अंदर 1 करोड़ रुपए लगाए हुए दिखा दो। ये सच्चाई है। आदमपुर की सड़कें खराब है, सीवरेज की हालात खराब हुई है, और ये बहस इसीलिए है कि विकास नहीं हुआ। जेपी के बड़े बड़े बोर्ड इसीलिए लगे हैं। एक और भाइयों से बात कर लेते हैं। भाई साहब क्या लगता है, माहौल क्या रहने वाला है खैरमपुर का? ये अच्छा रहेगा। सरकार तो देखो किसकी हो, ठीक है, लेकिन काम करे है कुलदीप जी। पहले सरकार में हाथी को नहीं हो, अब उम्मीद है। अभी उम्मीद है। अब ये ताऊ जी किसी की नहीं सुनने देंगे। ताऊ जी अब आप बोलिए। अब मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलिए। मेरे सिर मत है अब कब की इनकी कर ही, तो इनसे कहो ना वोट दें। कह दियो, हाथ मिला। मानते हैं आपकी? हम मेरी तो पार्टियों मांग ले। वो कांग्रेस कह रहे हैं आपके मुंह के सामने। वो नंबरदार कुलटो, वो कांग्रेस ही टिकट रूसी है। जयप्रकाश जी चुनाव के बाद आदमपुर में नहीं आए, इनकी बात जाए वो भाई बोला था 11 साल से नहीं दिखे। ठीक है, कुलदीप बिश्नोई भजनलाल जी का आदमपुर गढ़ रहा है। ठीक है,
आज तक कुलदीप बिश्नोई भी ये बता दो, आदमपुर में गांव में किसी के कोई दुख सुख में आए हैं क्या? भी वो बोलते बताइए ये बात, दुख सुख में आए आपके? फिर पूछियो, पूरी सुनो एक मिनट। वो बोलते मैं बीमार था, बीमार हो जाते आदमी, मानते हैं इस बात को, ठीक है? एक मिनट तेरी बात सुन ली, एक मिनट रुक जा। बीमार थे मान लेते हैं आदमी, हो जाती है आदमी में, मेरे भी आ जाती है। वो बोलते 3 साल बीमार थे हम, उसके बाद या उससे पहले आए हुए बताओ, या अब चारों माँ बेटे इलेक्शन में फिर रहे, वो पहले क्यों नहीं आए? माँ बेटे भी आ सकते थे। भाई साहब, दुख सुख में शामिल नहीं होता परिवार, क्या वजह? कुलदीप बिश्नोई जी हमारे यहाँ पे प्रोग्राम किया था सुकुल हनुमान जी के मंदिर के पास, वहाँ पे कौन से गुंडे आ रहे थे बता रहे, सब फोन पे दिखा रहे, बोले बदमाश आ रहे थे वहाँ पे। वो कह रहे हैं दुख सुख में किसी की मौत में कभी पहुँचे हैं? आप पहुँचे जी, पहुँचे जी, आते हैं जी, आते हैं जी, आते हैं जी। सुनो मेरी बात, अब जो यहाँ से हमारा छिंपा समाज है गाँव में, उनका बच्चा एक्सपायर हो गया, ठीक है जी, वो ट्रेन के आगे आ गया, प्रिंसिपल ने उसको थप्पड़ मारा था। तो कुलदीप जी 12 होने के बाद तो वो आए हैं, अभी इलेक्शन है तब आए हैं वो आदमपुर। यहाँ से लोगों ने बोला भी धरने पे चलो, बोले मेरे को काम है, 4 घंटा अपनी दुकान पे बैठे रहे। उसके बाद चलो फिर भी काम होता है, काम होता है आदमी को। 2 बार धरने के आगे से निकल गए, उनको ये नहीं पूछा भाई, ये रुक के ये नहीं पूछा भी आप में क्या बीतती आपकी क्या? सच ये जो कह रहे हैं सच है गलत है? सिर्फ ये बताइए कि धरने पे जाना था, गए नहीं गए? धरने पर मैं बता रहा हूँ जी, वो सरकार के अंदर है, सरकार का कोई भी मुआवजे वो नहीं जाएगा जी। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो कोई नहीं आता जी। धरना करना भी रेल मंत्री के हाथ में है क्या? धरने पे जाना भी रेल मंत्री के हाथ है? आप अपनी बात को सही साबित करने के लिए उल्टे तर्क दे रहे हैं। रेल के नीचे एक बच्चा, युवा बच्चा कट गया, वो कहते हैं कि धरना प्रदर्शन दिया, वहां नहीं पहुंचे। भाई साहब कहते हैं रेल मंत्री का काम है। अरे रेल मंत्री का काम नहीं, वो आपके लोगों का काम है। 40 साल से जो आदमी वोट दे रहे हैं, उनको दुख सुख में आना गुनाह है, उनसे प्यार प्रेम से पूछना गुनाह है, रुकना गुनाह है। उनका सवाल है कि दुख सुख में आए, लेकिन जो खड़ा होना था, जहाँ पे जरूरत थी धरने पर, वहाँ नहीं हुए। जब वो छोरा एक्सपायर हो जाए, छिंपा परिवार, अगर जब वो उनसे कुलदीप बिश्नोई से बात नहीं हुई तो वो कुलदीप बिश्नोई के साथ है, बिल्कुल नहीं, वो विरोध करना चाहिए। बात उसकी नहीं है कि वो साथ खड़ा नहीं, वो ये कहते हैं कि धरने पर जरूरत थी, धरने पर जरूरत थी। 20 बढ़ता हूँ कुलदीप, और कुलदीप ही काम करिए मंडी आदमपुर के अंदर। इतना कुलदीप बिश्नोई का लड़का है भव्य बिश्नोई, 1 लाख पार है वो तो। हाँ 1 लाख पार है खैरमपुर से। भाई साहब 1 लाख पार नहीं, जमुना पार है अब की बार। एक बार उनके हैं पासपोर्ट जब्त है, और इलेक्शन जैसे डिक्लेयर होता है ना, पासपोर्ट मिलते ही वो ऐसे जाएंगे जैसे वो क्या नाम बोलते हैं, वो एक दिखे ही को नहीं था ना, ठीक है? पिछली बार तो बिश्नोई समाज के सामने रोए हो, अब कल गए विदेश में जारी रोई। खैरमपुर के लोगों में काफी तकलीफ है, दुख है, और ताऊ हमारे कपड़े फाड़ देंगे तो इजाजत आपसे चाहेंगे। इंडिया में सार विदेश में बाहर आइए, भजनलाल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं ताऊ, माफी आपसे चाहेंगे, काफी कपड़े फाड़ने वाला काम यहाँ पर है। धन्यवाद मैं करूंगा ये पूरा वीडियो देखने के लिए, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए दोस्तों, लाइक जरूर कीजिएगा। ताऊ से मैं ऑफ कैमरा निपटूंगा, तब इनसे निपटा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन अजीत के साथ यशपाल कंचन।